अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों बहनों भाइयों और मेरे सारे बड़े बुज़ुर्गों छोटों बड़ों सबको मैं एक बहुत ही अहम पैगाम देना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल के जो इस वक्त रूटीन चल रहा है कराची के अंदर कितना ही कुछ बिगड़ चुका है। जैसा ही पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, मैं रोज़ एक नया वाक़या सुन रही हूँ अपने कानों से। कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। हमारे नेबरेस्ट में ही ये वाक़या हुआ है और आज मेरे ख़ुद के भाई के साथ ऐसा हो गया। परसों मैंने सुना हमारे जो नेबर हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है और बहुत ज़्यादा इसने हम लोगों को डिप्रेस कर दिया है। इतनी ज़्यादा ज़हनी अज़ियत में हैं हम लोग कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि मेरी अपील है हुकूमत से, इमरान ख़ान साहब से, कि जहाँ तक कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल की हैं, तो आई विश कि वो ये इस सब सर्कमस्टांसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे और इंशाल्लाह वो कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतने बड़े मसले से और तमाम तर मुश्किलों से इतना कुछ निकाला है, तो वो इस पर भी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुकी हैं कि अब हम अपने आप को घरों में भी महफूज नहीं तसव्वुर कर रहे हैं। क्यों महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि आज हम किसी ठेले पर भी जाएं, वो बेचारा मजबूरी के मारे इस तरह से रो रहा होता है 10-10 20-20 रुपयों के लिए कि डिस्क्राइब नहीं कर सकती हम कितने मजबूर और लाचार हो गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना इंसान को बेहिस कर दिया है इस महंगाई ने, इस दुनियावी ज़रूरतों ने या उनके जीने के तौर तरीक़ों ने, कि उनकी नीड्स जो हैं वो किसी तरीके से सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रही हैं। कि वो ज़रूरतें पूरी होंगी तो वो डिज़ायर की तरफ चलेंगे, उनकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही हैं जिसको वो पूरी करने के लिए इधर उधर हाथ मार रहे हैं। तो अगर मैं इसका कसूरवार इमरान ख़ान साहब को और इस हुकूमत को ना ठहराऊँ तो किसको ठहराऊँ फिर? कि आया उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि एक वक्त का खाना, जो इज़्ज़तदार आदमी है वो तो अपनी नफ्स पे कंट्रोल कर लेगा, वो तो अपने पेट को पत्थर बांध लेगा, कम खा लेगा, कम खुराक कर लेगा। लेकिन उन मजबूरों का क्या होगा कि जिनके घर में कमाने वाला सिर्फ़ एक ही मर्द हो और जो है घर में 10-20 अफराद खाने वाले हों, वो किस तरह से गुज़ारा करेंगे? एक इज़्ज़तदार आदमी तो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। हम जैसे भी हैं, चटनी रोटी जो भी चल रही है, एक वक़्त का खा रहे हैं, लेकिन हम इज़्ज़त से अपने घर में बैठे हुए हैं। हम इज़्ज़त का खा रहे हैं, किसी के आगे से निवाला नहीं छीन रहे। तो मेरी ये अपील है इमरान ख़ान साहब से कि ये इन चोर डकैतों को जो गली-गली घूमकर अपने गिरोह बनाकर खुलेआम धड़ल्ले से, बिल्कुल ऐसा कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा लगता है कि इनको पीछे से बहुत बड़ी पुष्टपनाही मिल रही है कि ये खुलेआम जो है इस तरह किसी को भी चाहते हैं लूट के चले जाते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कहाँ से आए हैं ये लोग? ये हमारे अपने घर से, अपने पाकिस्तान से, अपने कराची से निकले हुए लोग हैं जो जिनको ये फ़रोग़ मिल रहा है। हमें परमिशन दी जाए कि मैं अपने पास जो है रिवॉल्वर रखूँ, मैं गन रखूँ अपने पास और इनको मैं अपने हाथों से फ़ायर कर दूँ और इनकी लाशें सड़कों पे पड़ी हुई हों कि इनकी माएँ-बहनें इनकी मैयत पे फ़रियाद करें कि ये क्या हो गया। खुदारा अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालें, इन सब चीज़ों से निकालें। हमें ख़ुद स्टैंड लेना पड़ेगा इन चोर डकैतों के लिए, हमें ख़ुद कुछ करना पड़ेगा। हम अगर हुकूमत को ही कोसते रह जाएंगे कि ये पकड़े, तो अल्लाह माफ़ करे कि ये कभी नहीं सुधर सकते, कि ये कभी नहीं सुधर सकते। अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं सुधार सकता जो कौम अपनी हालत ख़ुद ना सुधारना चाहे। हमें ख़ुद को स्टेप लेना होगा और हमें ख़ुद ही इनसे टैकल करना होगा। आज मैं ये चाहती हूँ कि हर शहरी अपने अपने हिस्से का काम करे, अपने अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करे। चाहे वो अब रिवॉल्वर से ये लोग अटैक करते हैं, बाइक पर आते हैं, इनके हाथों में गन होती है, लोडेड गन होती है और ख़ामोशी से, इतनी ख़ामोशी से लेके जाते हैं कि बराबर जो खड़ा हुआ होता है बंदा, उस तक को ये ख़बर नहीं होती कि ये लूटने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए। मैं तो इतनी परेशान हूँ, इतनी ज़हनी अज़ियत में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त मैं क्या करूँ। कि ज़ाहिर-सी बात है, जब बंदा सैलरी लेके आता है, पूरे महीने इंतज़ार करता है कि अब मेरी सैलरी आ रही है तो अब मैंने जो है अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना है।
ठीक है। मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, घर का राशन भरना है, और इतने सारे सोचों के अंदर आप ये बताएं कि अगर उसका सिर्फ़ एक ही सहारा हो कि वो उसको सैलरी मिल रही है और वो सैलरी लेकर अपने बीवी बच्चों के लिए घर जा रहा है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रास्ते में उसके साथ हमारे गेट के ऊपर ये हादसा हो जाता है। मुझे बताइए अभी हमारा कौन पुरसाने पूरे महीने हम लोग क्या करेंगे कि आप जो है वो 35,000 रुपये या गेट से ले गए हैं और 35,000 से 40,000 की कीमत का वाला फ़ोन लेके चले जा चुके हैं, और जो कुछ भी वॉलेट में था सब कुछ ले गए, सब कुछ। क्या इनका कोई पुरसाने हाल है? इनको कोई पूछने वाला है? आप लोग खुदारा आप लोग खड़े हों, अपने अपने हिस्से का काम करें। और मैं तो अब बस ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैंने रिवॉल्वर चलानी सीखनी है, और सीधा अपने घर के हर एक मर्द, एक बच्चे को मैंने जो है लाइसेंस गन हम लोगों ने लेनी है। और अगर कहीं सड़कों पर लाश पड़ी हुई मिलती है तो फिर इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? हम हुकूमत से ये दरख्वास्त है मेरी कि इसके ज़िम्मेदार फिर हम नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके इतना सब कुछ देख कर, इतना सब कुछ हम फेस कर रहे हैं। कराची की आवाम इतना सब कुछ फेस कर चुकी है कि अब बेहिस हो चुकी है या इनके ज़मीर मर चुके हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब हर एक बंदे ने अपने हिस्से का काम खुद ही करना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, किसी से नहीं बोलना है। बहुत शुक्रिया।